हाँ, assalamu alaikum dear students. So beta, you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware, we are dealing with this topic that was non-linear. इस बार जो हम पढ़ रहे हैं ना, that is non-linear partial differential equations of first order. तो बेटा मैंने आपको कहा था अपने इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, आप लोगों को पता है ये माह मुबारक का पहला लेक्चर है, हमें रोज़ों का खास ख्याल रखना है, इसलिए थोड़ा आप लोग खुद कंसंट्रेट करना अच्छी तरह से। जो पहला लेक्चर था ना, मैंने कहा था आप लोगों को कि जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना, इनके 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। कुछ याद है? मैंने पहले वाले स्टैंडर्ड फॉर्म पे आपको क्वेश्चन दिखाया था। मैंने कहा जो बाद के 3 है ना, इस पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको वो क्लियर करूंगा कि 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है ना, याद है? कुछ बोलना क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में आपने कहा था कि सर अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, आपने कहा जिसमें ओनली पी एंड क्यू प्रेजेंट होगा, पी एंड क्यू अगर प्रेजेंट होगा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते थे? आपने कहा इसको हम सॉल्व करते हैं कीपिंग आइदर पी कांस्टेंट और क्यू कांस्टेंट। एक एग्जांपल मैं साथ में दूंगा। आपने कहा था फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल सर इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू सपोज 5, इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू, आपको पता है ना नॉन लीनियर क्योंकि इसका स्क्वायर है। आपने कहा सर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस क्यू, है ना? तो आपने कहा मैं इस साइड को कांस्टेंट लूंगा। आपने कहा पुट सपोज पी इज इक्वल टू ए, पी किसके बराबर लिया आपने? आपने कहा सर दिस इंप्लाइज 5 माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना? आपने कहा सर दिस इंप्लाइज क्यू का जो वैल्यू है दैट इज 5 माइनस ए स्क्वायर। पी का वैल्यू आपको ए मिला और क्यू का वैल्यू मिला 5 माइनस ए स्क्वायर। मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ, ठीक है ना? तो बेटा फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, फिर आपने कहा कंप्लीट सॉल्यूशन जो इसका है ना दैट इज लाइक दिस, dz इज इक्वल टू पी dx प्लस क्यू dy। कुछ याद आया? पी dx प्लस क्यू dy। तो आपने कहा dz इज इक्वल टू, पी का वैल्यू याद है कितना है? दैट इज a इंटू dx। क्यू का वैल्यू क्या आया था? 5 माइनस ए स्क्वायर इंटू dy, है ना? बेटा d को हटाने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब आपने इंटीग्रल किया आपने कहा z का वैल्यू आएगा ax प्लस 5 माइनस ए स्क्वायर इंटू y प्लस कांस्टेंट c। दिस इज the first standard form, that is if only p and q are present. पहली फॉर्म क्लियर? ओके। अब स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, कुछ आप लोग भी याद कर लो क्या थी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने कहा सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी नॉन लीनियर, p q और z भी प्रेजेंट होगा, यही है ना बेटा? इफ वी हैव अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p q and z बट नॉन लीनियर, P, Q एंड Z, जिसमें P भी प्रेजेंट होगा, Q भी प्रेजेंट होगा और Z भी प्रेजेंट होगा, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए कुछ याद है? P को लेते थे बेटा हम बराबर dz बाई du एंड Q को हम लेते हैं a इंटू, एक्चुअली ये डेल है, डेल z बाई डेल u, और जो बेटा ये u था ना, वायर u था x प्लस ए वाई, यही कहा ना मैंने बेटा। जो सेकंड पार्शियल ये है ना सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज इफ वी हैव अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p q एंड z इज इक्वल टू 0, हम p को लेते हैं डेल z बाई डेल u, q को लेते हैं a इंटू डेल z बाई डेल u, वायर u इज इक्वल टू x प्लस ए वाई, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होता है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। फिर हम इसका इंटीग्रल लेते हैं एंड वी आर। तो आपके लिए एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारा जो क्वेश्चन है क्या है बेटा? बोलना। z इक्वल सपोज हमारे पास z इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q। देखो बेटा आपने कहा ये है ना पार्शियल डिफरेंशियल नॉन है सर, इसमें p भी है q भी है और z भी है। अगर सिर्फ p और q होगा तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने कहा, जब आपने कहा इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में बेटा? एफ ऑफ p q एंड z इक्वल टू 0, यही है ना? जब p q और z होगा आपने कहा इसके लिए सिंपल फंडा, पुट p इज इक्वल टू क्या बेटा? डेल
z बाई डेल यू, यही है ना। Yes, sir. एंड क्यू को क्या लेते हैं a इंटू डेल z बाई डेल यू, और u का वैल्यू क्या होता है x प्लस ए वाई। तो कर लो सबस्टिट्यूट, तो आपको z मिलेगा, Yes, sir. p का वैल्यू क्या है बेटा डेल z बाई डेल यू का होल, Square. वेरी गुड। क्यू का वैल्यू a इंटू डेल z बाई डेल यू का होल। Square. आपने कहा सर z इज इक्वल टू, ये भी डेल z बाई डेल यू, ये कॉमन निकालूंगा, Yes, sir. ये मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर और डेल z बाई डेल यू का होल स्क्वायर आपने कॉमन निकाला है ना। Yes, sir. तो आपने कहा सर दिस इज लाइक दिस, सी हियर बेटा, आपने कहा अगर मैं सर इसको यहाँ से ऐसे लिखूंगा, थोड़ा देर से देखना, Yeah. आपने कहा z डिवाइडेड बाई 1 प्लस a स्क्वायर है सर डेल z बाई डेल यू का होल, Square. है ना। Yes. आपने कहा दिस एम्प्लाइज डेल z बाई डेल यू, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ रूट z Yes, sir. डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर, Yes, sir. लेकिन प्लस माइनस Yes. दो केसेस है ना। तो आपने कहा सर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल है ना वेरिएबल Yes, sir. सेपरेबल, अगर मैं ऐसे इसको लिखूंगा डेल z डिवाइडेड बाई रूट z है ना, Side. इसको मैं अगर बेटा ऐसे लिखूंगा डेल यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर। मुझे बताना डी हटाने के लिए हम इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स है ना। Yes, sir. बेटा ये देखना, आपने कहा दिस इज सर z रेज पावर -1/2 इंटू डेल z है ना। Yes, sir. सर 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर का इसको बाहर लिखूंगा, दिस इज डेल यू, Del U. ठीक है ना। Yes, sir. तो आपने कहा मैं अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे Yes, sir. पावर फॉर्म दैट इज z रेज पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2, याद आया ना Yes, sir. इंटीग्रेशन 12 का, दिस इज 1 डिवाइड बाय अंडर 1 प्लस a स्क्वायर Yes. प्लस इनटू du का u आएगा ना, Yes, sir. प्लस हम कांस्टेंट U. c C. है ना। बेटा ये 2 बनेगा और रूट z बनेगा, Yes, sir. है ना, इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर 1 प्लस a स्क्वायर, u का वैल्यू क्या होता है x प्लस X a plus AY. प्लस कांस्टेंट C. c। बेटा ये 2 डिवाइड करेंगे और स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें Yes, z sir. चाहिए ना, Yes, z चाहिए। तो बेटा आपने क्या कहा इसका आंसर आएगा, आपने कहा z डेल z इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर और x प्लस ay प्लस c है ना। Yes, sir. अगर बेटा मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड से Yes, तो sir. मुझे z का Z वैल्यू मिलेगा। ओके। Yes, sir. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, हैव यू गॉट दिस? Yes, sir. ओके बेटा, नाउ द थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में आपने क्या कहा, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में आपने कहा अगर मेरे पास एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म लाइक दिस एफ ऑफ p कामा x एंड सपोज कोई दूसरी फंक्शन g ऑफ q कामा y, आपने कहा अगर मेरे पास सर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें p के साथ मींस कपल में जोड़ी होगी, एक फंक्शन है जिसमें p और x साथ में है, दूसरी फंक्शन है जिसमें q और y साथ में बट नॉन लीनियर। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए बेटा once again see standard form third, if we have a partial differential equation non linear partial differential equation of the form px comma y and g q y का मतलब means function of p और x और function of q और y, या सिंपली जिसमें p q x and y प्रेजेंट होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं कीपिंग वन साइड कांस्टेंट, Yes, sir. कीपिंग One side constant. वन साइड कांस्टेंट। तो अगर हम वन साइड को कांस्टेंट लेते हैं लाइक आपने कहा एफ ऑफ पी कामा एक्स को हम लेंगे सिर्फ किसी कांस्टेंट के के बराबर, है ना। तो सर इसका जो जनरल सॉल्यूशन हम देते हैं दैट इज डी इज इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू dy. डी वाई, फिर हम सर इंटीग्रल करते हैं, हमें z मिलता है कुछ कांस्टेंट ए एक्स कुछ कांस्टेंट बी वाई प्लस सम कांस्टेंट c, है ना। Yes, sir. सी नाउ क्वेश्चन, सी बेटा आपके पास क्वेश्चन है लाइक दिस, बोलना क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का जिसमें p x और q, हाँ बोलो बेटा, Q equal हाँ लाइक दिस फॉर एग्जांपल q इक्वल टू px plus q square. px प्लस q। देखो बेटा यहाँ पर p के साथ क्या है x है ना, Yes, sir. तो p और x एक साइड में और q और y एक साइड में। आपने कहा सर मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, देखना Sir, आपने Q और Q square. हाँ कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा मैं अगर इसको लिखूंगा q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू px, Yes, sir. ले लो एक साइड को कांस्टेंट, हम इसको मानेंगे कांस्टेंट। Con. आपने कहा पुट px इज इक्वल टू Con. लिया ना कांस्टेंट, आपने कहा p का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा बेटा a डिवाइड बाय x, रखा आपने अपनी जगह, Yes, sir. है ना। तो बेटा जब आप px को किसके बराबर लिया a के A बराबर, के बराबर. इस साइड को आपने ले लिया, आपने कहा q माइनस q स्क्वायर मुझे क्या मिला a।
तो आपने कहा सर अगर मैं इसको लिखूंगा क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। Yes sir. आपने कहा सर अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस ए इज इक्वल टू 0। Yes sir. इट इज क्वाड्रेटिक इन क्यू, क्योंकि हमें निकालना होता है शॉर्ट में, याद रखो Yes sir. पी और क्यू का वैल्यू। इट इज क्वाड्रेटिक इन क्यू, Q. तो क्यू का वैल्यू में निकालेंगे क्यू इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह माइनस 1 Minus 1. दैट इज 1 Yes sir. प्लस माइनस जैसे वैल्यू Under निकालते root थे of- वो डिस्क्रिमिनेंट रूल है ना, बी Root. स्क्वायर वो 1 स्क्वायर माइनस 4a को 4a 4a. डिवाइड बाय 2 Yes sir. है ना। तो बेटा आपको क्यू का वैल्यू क्या मिला 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4a डिवाइड बाय 2, यही मिला ना। तो क्यू का वैल्यू ये मिला, पी का वैल्यू ये मिला Yes ना, sir. तो बोलना कंप्लीट सॉल्यूशन। आपने कहा सर देयरफॉर कंप्लीट Solution. सॉल्यूशन इसका जो होता है दैट इज dz इज इक्वल टू p dx प्लस q Y. dy, है ना। Yes sir. तो आपने कहा सर dz इज इक्वल टू A by X. a बाय x इंटू dx प्लस q का वैल्यू क्या मिला 1 plus minus 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4a divided by 2. डिवाइड बाय 2 इंटू dy. dy। Yes तो बेटा इंटीग्रेट करेंगे बोथ Yes साइड्स, sir. जब इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड्स में तो z मिलेगा a Log. log ऑफ x dx बाय x की होता है log x, Yes sir. है ना। और सर ये पूरा कांस्टेंट है प्लस 1 प्लस Plus माइनस minus अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4a डिवाइड बाय 2 और y प्लस कांस्टेंट c, दिस इज हाउ वी ओके। Yes sir. दिस वाज स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, दैट इज इफ इट इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ p कामा x और g ऑफ q कामा y, ठीक है। Yes, sir. हम इसमें क्या काम करते हैं, टेकिंग वन साइड Constant. कांस्टेंट। नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ एंड लास्ट फॉर दिस, इंशाल्लाह रहमान कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 प्रैक्टिस मेथड, लेकिन आज हम फिनिश करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म 4 याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का दूसरा नाम है कैलरेट्स फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है ना, इसका दूसरा नाम है कैलरेट्स फॉर्म। स्टैंडर्ड 4 क्या है, दूसरा नाम है कैलरेट्स। क्या है स्पेलिंग, C L A R R A U T S. स्पेलिंग बोलना बेटा C L A I A I R U T S है ना, R A U T R A U T S. A U T S। चलो स्पेलिंग पे ज्यादा भरोसा नहीं करना, कैलरेट्स फॉर्म। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है ना, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, कैलरेट्स फॉर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ कैलरेट्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्शियल और नॉन लीनियर पार्शियल। देखना बेटा ये क्या है, जो ये कैलरेट्स फॉर्म है ना, अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ऑफ द फॉर्म लाइक दिस, g is equal to px plus qy and plus some function of p comma q, this form is called कैलरेट्स फॉर्म। ए बेटा a form of the form g is equal to px plus qy plus f of p comma q, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड कैलरेट्स फॉर्म। और जो इस कैलरेट्स फॉर्म का कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कैलरेट्स फॉर्म का कंप्लीट सॉल्यूशन है, या हम कहेंगे बेटा इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, या जनरल सॉल्यूशन या सिंगुलर सॉल्यूशन, वो क्या होता है देखना बेटा। उसमें हम लोग काम करते हैं, जब क्वेश्चन होगा ना कैलरेट्स फॉर्म, हम p को लेते हैं सम कांस्टेंट a और बेटा q को भी लेते हैं सम कांस्टेंट b, ठीक है। फिर सबस्टिट्यूट करते हैं तो g क्या मिलेगा, ax प्लस by प्लस f ऑफ a comma b, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कैलरेट्स फॉर्म। अब मैं इस पे थोड़ा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। सी बेटा अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस, हाँ बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या है। Z equal हाँ हाँ, px plus सपोज आपने कहा मेरे पास g इज इक्वल टू px प्लस qy plus log pq. हाँ log pq। देखो बेटा आपने कहा सर ये कैलरेट्स फॉर्म, मैंने कहा क्यों, क्योंकि px है qy है और जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज फंक्शन है p कामा q, फिर log हो tan हो, मुझे उसके साथ कुछ नहीं। तो आपने कहा सिंपली इट इज ऑफ कैलरेट्स, सी क्या को कैलरेट्स फॉर्म, पुट p इज इक्वल टू a q इज इक्वल टू b, है ना। इस पे ऑब्जेक्टिव आता है बेटा वहाँ, तो आपने कहा g इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस log ऑफ a का बेटा, क्लियर। Yes sir. ओके दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो बेटा आप इस पे थोड़ा एक्सरसाइज करना, मैंने बुक ऑलरेडी फॉरवर्ड करके रखा आप लोगों को, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे।